इस घर में भी छोटी मोटी शायद ऐसी कोई नेगेटिव पावर्स थी। और ये सब सामान है जो हमारे साथ जाने वाला है। प्लान बिल्कुल आखिरी ही मरहले में पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें हो गई हैं हमारी। आप लोग को याद है ये जगह कैसी थी? जगह पे जो है यहाँ पे अच्छा था, पिक्चर लगी हुई थी इसके ऊपर, तो कंफेटी टाइप। घर के अंदर रहा करते थे तो वहाँ पे जो है ना वो साया था 3 औरतों का। हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसने ये डिसाइड किया है कि इस घर को बेच देगा वो। एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई गेम कुछ इस तरह है कि यार जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली वीडियोस में भी आप लोग जो है वो जुड़े हुए थे सारे, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ से टोरंटो मूव करने का प्लान बना रहे थे और वो ऑलमोस्ट प्लान बिल्कुल आखिरी ही मरहल में पहुंच चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई हैं हमारी। जो लैंडलॉर्ड है, ओनर जो होता है, उससे भी हो गई है, सब कुछ क्लियर है, गुड टू गो है, ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया है। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके ये भी पूछा था कि अगर आप लोगों का घर जो है वो रेंट के ऊपर जा रहा है तो हमें ज़रूर बता दीजिए, हम लोग जो है वो इंटरेस्टेड है कैलगरी में लेने के लिए। सो मोस्ट वेलकम, हम लोग उनको बता देते अगर हमारा घर रेंट पे जा रहा होता, बट हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसने ये डिसाइड किया है कि इस घर को बेच देगा वो। तो ये गेम है, उसने मार्केट में लगाया हुआ है। अगर तुम लोग खरीदना चाहते हो तो जाके जो है वो चेक कर लेना। मुझे नहीं पता कि कीमत कितनी होगी इस जगह की, क्या होगी क्या नहीं होगी, बट ये घर रेंट पे नहीं जा रहा। तो अगर तुम लोग को नहीं पता कि अशर सना व्लॉग्स वाले कौन है, तो भाई मेरा नाम है अशर और हम लोग काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 साल से कनाडा में रह रहे थे। पहले टोरंटो में रहते थे, फिर कैलगरी आ गए थे और उसके बाद फिर अब दोबारा वापस टोरंटो की तरफ जा रहे हैं। तो चैनल पे नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करो। कमेंट्स के लिए तुम लोग अशर सना vlogs@gmail के ऊपर जाके जो भी अपने कमेंट्स होते हैं, जो अपनी राय होती है, आरा होती है, उससे आगाह कर सकते हो। इंशाल्लाह जैसे हमें मौका मिलेगा हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो एनीवे बस यही गेम चल रहा है इस वक्त। ये देखो यहाँ पे सारी जो है ना वो साथ में शोइंग वगैरह भी चल रही है, सफाइयां भी चल रही हैं और ये सब सामान है जो हमारे साथ जाने वाला है। कितना सामान तो हम लोगों ने यहाँ पे सेल आउट कर दिया। ये देखो दूध की बोतल पड़ी है, ये भी जो है वो उसमें डालनी है, जो वो होता है ना डिपॉजिट जो होता है यहाँ पे बॉटल्स का, तो वो डालनी है। ये सारी चीजें हमने काफी कुछ सेल कर दिया है, जो जो चीजें ली थी हमने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई मैं आ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं बताना चाह रही थी ये कि आप लोगों को याद है ये जगह कैसी थी? इस जगह पे जो है वो यहाँ पे रखा हुआ था, कोई पिक्चर लगी हुई थी इसके ऊपर, थ्रो कंफेटी टाइप। एनीवे ऊपर जो है वो आ रही होगी वीडियो। तो यहाँ पे हमने बैठ के बहुत सारी पॉडकास्ट किए हैं इस जगह पे। यहाँ पे 2 आर्म चेयर्स रखी हुई थी और एक नीचे ब्लैक एंड व्हाइट कलर का रग था। तो रग तो हमारा रखा हुआ है अभी भी, वो अशर ऑन्टारियो वापस ले जाएंगे। लेकिन ये है कि जो 2 आर्म चेयर्स है ना वो हम लोगों ने सेल कर दी, चली गई अपने एक नए ओनर के पास कल ही। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सही प्राइस पे सब चीजें बिक रही थी। तो हमने कहा ठीक है सेल कर लेते, क्योंकि फिर अगर हम मूव करके ऑन्टारियो लेके जाएंगे तो शायद इतना वर्थ नहीं होगा, क्योंकि इतना महंगा सामान नहीं था। मूविंग की कॉस्ट ज्यादा आती है कैलगरी से टोरंटो की बाय ट्रक या जैसे अगर आप भेजना चाहो। और बाकी कुछ छोटा छोटा सामान है ना वो तो हम कार्गो में भेजने वाले हैं, जैसे कि किचन का बहुत सारा सामान है जो कि मतलब हम लोग ज़्यादा सेल तो कर नहीं सकते और अगर बाद में हम खरीदेंगे तो फिर वो महंगा पड़ेगा। तो कार्गो भी अच्छा है। तो आज हमारे घर की शाम में शोइंग भी है और ये सब जो है वो फैलावा निकाल के हमने सफाई के लिए सब चीजें रखी हुई थी। तो अब इंशाल्लाह थोड़े टाइम में मुझे और सना को मिलके ये घर पूरा साफ करना पड़ेगा और यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो घर दिखाते हैं मतलब बायर को, अब ज़ाहिर टेनेंट को तो दिखाते नहीं है, बायर को जब दिखाएंगे तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। साथ में मूविंग शूविंग भी चल रही है हमारी। ये देखो डब्बे शब्बे रखे हुए, जूसर का हो गया, ये नया सेट लिया था सना ने, उसका पतीलियों का, नॉन स्टिकी का, ये सारे कुछ जूते, कितनी चीजें हमने जो है वो क्लटर निकाल दिया है। और जो डोनेशन की चीजें होती हैं, जो कपड़े होते हैं, जूते होते हैं एक्स्ट्रा में जो छोटे हो चुके होते हैं और नई नई चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें हमने अलग कर दी है गाड़ी के अंदर। तो कोशिश करूंगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आज मैं वो भी जाके डाल दूं। ये देखो टीवी की जो यूनिट होता है ना, नीचे जो स्टैंड होता है टीवी का, वो भी मैंने सेल कर दिया था कल फेसबुक के ऊपर डाल के। और टीवी मैंने रखा हुआ है, अभी तक टीवी मैंने वैसे लगाया हुआ है, मगर जो है वो लगाया था मगर रख दिया दोबारा, क्योंकि ये था चक्कर के यार बहुत बोरिंग हो जाती है। मार्केट प्लेस पे लगाया था, सेल करने के लिए लगाया था, लेकिन फिर वो वापस जो है वो रिमूव। अरे समझदार लोग होते हैं, सना जो है ना बेचारी ऐसी समझती है जैसे लोग बेवकूफ हैं देखने वाले। तुम्हारे जैसे अकलमंद माशाल्लाह से लोग हो तो फिर क्या बात है, उनको समझ में नहीं आया था कि कहाँ लगाया था, बट लोग समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ लगाया था। और देखो यहाँ पे जो है ना ये सोफा हुआ करता था भाई। हाँ यहाँ पे हमारा सोफा था ग्रे वाला,
जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7 मंथ्स पहले लिया था। और काफी उसका ना बच्चों ने बैठ बैठ के बुरा हशर किया था, फिर बड़ी सफाई सुथराई की उसकी हम दोनों ने, मैंने और अशर ने, तो वो बिल्कुल चमक गया था एकदम ना। अशर ने बड़ी अच्छी यूट्यूब पे ट्रिक निकाली थी, तो किसी टाइम मौका मिला तो करेंगे आपसे शेयर। तो उसके बाद वो जो सोफा था इतना अमेजिंग हो गया था, तो उसको हमने सेल पे लगाया। आई थिंक उसी वक्त ही इतनी सारी इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई सोफे की, तो माशाल्लाह से 1 हफ्ते के अंदर ही ना अच्छी प्राइस पे, हमारी रिजनेबल प्राइस पे वो चला गया था। तो अब बिल्कुल खाली हो गई है, देखो ये जगह, हम लोग बस बेड पे आ गए हैं यहाँ पे, मतलब वो छोटा सा फोम यहाँ पे बिछा हुआ है और दैट्स इट, जमीनों पे आ गए हैं। और एक और भी चीज, हमारे बेडरूम्स भी खाली हो गए हैं, आओ दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये हमारा दूसरा कमरा है और ये बेड हमने जो है ना कल ही सेल किया है, और 2 पंजाबी लड़कियां आई और फटाफट जो है ना वो लेके चली गई। उनके भाई भी साथ आए थे साथ में, और उनको बेड ही पसंद आया था। कुछ लोग होते हैं जो है वो हाइजीन की वजह से वो मैट्रेस नहीं लेके जा रहे होते, बट ये कि मैट्रेस फिलहाल हमारे अच्छा काम में भी आ जाएगा, सो विच इज अ वेरी वेरी गुड डील। और जितने का हमने लिया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $20-30 के नुकसान से वो बेच दिया, तो फायदे में रहे हम लोग, अकलमंदी की, और ये सब चीजें हो गई। अब जब इंशाल्लाह टोरंटो जाएंगे तो फिर वहां पे जो है वो नया बेड ले लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें सफाई वफाई कर दी है, मगर ये बस अब छोटी मोटी चीजें फैली हुई हैं, तो वो इंशाल्लाह जब वीडियो का वाइंड अप कर रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को जो घर होगा वो इंशाल्लाह साफ सुथरा दिख जाएगा। हाँ भाई। हाँ जी, बस यही सीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मूविंग का, और बस कुछ ही दिन रह गए हैं हम लोगों को टोरंटो शिफ्ट होने में, और फाइनली हम लोग जो है वो जाने, मतलब फीलिंग थोड़ी मिक्स है। वैसे तो जो है वो ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोगों को मतलब इतना अच्छा लगता है टोरंटो, हम लोगों को अच्छी लगी वहाँ की वाइब, वहाँ का शहर वो बहुत अच्छा है, तो इसलिए खुशी भी हो रही है कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम लोग दोबारा मूव बैक कर सके। नहीं तो कितने सारे लोग मैं यहाँ पे सुनती हूँ, लोग बताते हैं कि वो मूव होना चाहते हैं, मगर ज़ाहिर है कि इतने फाइनेंशियल मीन्स नहीं होते, मूविंग एक कॉस्टली काम होता है, तो उस चक्कर में वो नहीं कर पा रहे होते, और वो लोग अभी पैसे जमा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों का जो है वो सीन डन है, अल्लाह का शुक्र है, और बस हम लोग जाएंगे वहाँ पे अपनी सेटअप बिठाएंगे इंशाल्लाह। ये देखो भाई, ये डोनेशन का बैग मैंने बना के रख दिया यहाँ पे, अब जिसमें जो है वो आलतू फालतू के कपड़े, मतलब जो हम लोग यूज नहीं कर रहे, पहन नहीं रहे, तो बस ये कपड़े हैं, ये तो जा नमाजें हैं, ये हमारे साथ ही जाएंगी। और बस ये बैग हमें देना है। एक बैग ऑलरेडी जो है ना वो गाड़ी के अंदर मैंने रखा हुआ है, तो वो और ये मिला के दो 3 बैग बन जाएंगे, और ये बन ही जाते हैं। कुछ ना कुछ जब घर छोड़ रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो क्लटर वो निकल जाता है डोनेशन का, और फिर आपको फेंकने से बेहतर ये होता है बाहर के मुल्कों में कि आप डोनेशन में देते हैं, तो किसी और के काम भी आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ हैंगर शेंगर रखे हुए हैं, ये PS5 का डब्बा रखा हुआ है, हमने लिया था एन के लिए, थोड़े दिन पहले ही लिया है अभी। और बाकी लूडो रखा हुआ है। लूडो की इत्तेफाक की बात यह है कि जब भी हम लोगों ने खेलना चाहा, जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा लूडो खेला था, 2 साल पहले, वहां पे जब हमने खरीदा था ये $20-30 का, तो टोरंटो में अपने दोस्तों के साथ खेला था, एक ही दफा खेलने का मौका मिला, उसके बाद ना उन लोगों के हालात हुए ना हमारे हालात हुए, फिर यहाँ पे जो है वो ज्यादा कुछ हो नहीं पाया कैलगरी में अनफॉर्चुनेटली। बट ये है कि कोशिश थी हमारी कि हम लोग कुछ ऐसी महफिलें बिठाएं। हैंगर्स है ना, मैं से बोल रही थी कि इसको लेकर क्यों जा रहे हैं, इतने सस्ते डॉलरामा से मिलते हैं, वो ले लेंगे, इसको फेंक दे। नहीं भाई, मैं तो अगर जगह होती है तो मैं चीजें ले जाता हूँ, और अगर जगह नहीं होती तो फिर ये कि $2-4 $6 की चीजें मिल जाती हैं। फिर ये तो डॉलरामा से इतनी सस्ती सस्ती तो इतना बड़ा मसला नहीं क्योंकि होता गाड़ी में अगर जाते हैं ना तो फिर तो काफी सामान आ जाता है ना, जैसे नहीं तो फिर अगर हम जैसे सभी फ्लाइट से जा रहे होते तो फिर कार्गो में शायद ये ना भेजते, इतनी छोटी चीजों का जो है वो क्या कार्गो करवाते। बाकी ये देखो जो लगेज सूटकेसेस होते हैं तो हमारे 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, बल्कि 2-3 और भी रखे हुए हैं वहां पे, जो मैंने नीचे दिखाया डफल बैग वगैरह ये वो। तो हमारे पास लगेज तो कि जो बैग्स होते हैं वो तो अल्लाह के शुक्र है पूरे हैं। अब हम देखेंगे कि आगे चल के सामान किस तरह जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन वे इंशाल्लाह आगे चल के सब पता है हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर आपको आहिस्ता आहिस्ता चल के रिवील करेंगे। Yeah, I'll say it in 100 ways. Please believe me when I say I'm sorry. There I go making yet another mistake. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर वैक्यूम ही देना था तो फिर मतलब पहले बुरिश क्यों दिया। तो बुरिश देने की कहानी मैं स्टोरी आपको सुना देता हूँ। वैक्यूम बहुत अच्छा होता है कारपेट्स के लिए, तो आपको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है कारपेट को साफ करने का, क्लीनिंग। मगर मेरा तरीका क्या होता है कि जब ये वाला बुरिश में मारता हूँ ना, तो ये जो कारपेट है ना थोड़ा फ्लफी फ्लफी हो जाता है, तो अंदर का जो कचरा होता है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाता है। उसकी वजह से वैक्यूम को आसानी हो जाती है कचरे को खींचने के लिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल टाइसन वगैरह की जो है वो कारपेट क्लीनर होते हो, मतलब वैक्यूम क्लीनर, तो विच इज फेयर इनफ, वो $400-500-600 कॉस्ट करते हैं। हमने जो है वो थोड़ा सा $60-70 का आई थिंक वॉलमार्ट से ले लिया था, तो ये हमारे घर के लिए मोर देन इनफ है।
वैसे आप तमाम लोगों के जहन में एक बात भी आ रही होगी कि इस वक्त तो समर टाइम है, तो इस वक्त तो यहाँ का बड़ा पीक टाइम होता है अल्बर्टा का, तो आप लोग अभी क्यों मूव कर रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीक टाइम तो होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन अट्रैक्शंस होती हैं अल्बर्टा की, लेक लुइस, एमरल्ड, जॉन्स्टन कैनियन, बैंफ वगैरह, कैनमोर, काफी चीजें देखनी है अल्बर्टा और बीसी से रिलेटेड जो करीब करीब थी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर 1-2 सालों के अंदर यहाँ पे चक्कर लगाएंगे कैंपर वैन वगैरह हायर करके, अगर हो सका तो। जो भी होगा इंशाल्लाह वो तो वक्त ही बताएगा क्या होता है आगे, क्या हालात बनते क्या नहीं बनते। तो ये बेस्ट टाइम होता है इस वजह से क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हुई होती है और हम लोग का जून के एंड तक भी मूव करने का इसलिए प्लान था कि बच्चों का जो स्कूल है, जो एयर है, वो खत्म हो चुका होगा और यहाँ पे जुलाई में फिर समर वेकेशन शुरू हो जाती है। सो जुलाई, अगस्त और सितंबर के तकरीबन समझ लो 5, 7, 10 तारीख से ऑलमोस्ट जाके जो है वो स्कूल फुल फ्लैश ऑन हो जाते हैं कनाडा के अंदर। सो ये बेस्ट टाइम होता है कोई भी मूवमेंट करने के लिए। कोई अगर किसी को पाकिस्तान वगैरह जाना होता है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, तो ये एक तरह से बेड टाइम भी होता है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में काफी गर्मी होती है, बट ये है कि जो अपने होते हैं अपनों के आगे आपको कोई परवाह नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, कुछ नहीं होती। और दूसरी बात ये कि बच्चों को, बड़ों को, तमाम फैमिलीज को काफी टाइम भी मिल जाता है हॉलीडेज के लिए और आगे चीजें मूव ऑन करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सो एनीवे मैंने सोचा कि आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ। हमारे एक कमरे के अंदर ना इस तरह की वॉल भी बनी हुई है, बाकी दूसरा वाला तो थोड़ा सादा ही है, इस तरह की जो है ना वो दीवार है। बट ये यहाँ पे इस कमरे में इस तरह का वॉल पेपर नहीं है। आई थिंक इन्होंने, मुझे लगता है कि जो लकड़ी होती है वही लगाई हुई है वॉल पेपर, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट होता है। ये देखो, ये जो चीजें है ना वॉल पेपर में आती नहीं है, आपको शायद पता नहीं नजर आ रही हो कि नहीं आ रही हो, बट ये इसके अंदर वो है। जिस तरह का फ्लोर होता है, मुझे लगता है फ्लोर जो जैसे लकड़ी का होता है वो इन्होंने ऊपर लगा दिया, तो काफी लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। बट एक टाइम के बाद लिटरली मुझे और सना को ये काफी सिकनिंग लगने लगा था, क्योंकि जो है ना डार्कनेस बहुत होती है घर के अंदर। इंशाल्लाह हम लोगों का प्लान ये है कि जो भी हम नेक्स्ट घर लेंगे ना, उसकी जो वॉल्स होंगी ना वो एक तो व्हाइट होनी चाहिए, जो लाइट होगी, देखो कितनी येलो येलो लाइट होती है घर के अंदर ना, अजीब सी कुछ वो देने लगती है, आपकी एनर्जी जो है ना वो ड्रेन होने लगती है एक तरह से। येलो लाइट के अंदर हर वक्त आपको लगता है कि जो है ना सोने वाला माहौल बना हुआ है, ये है वो है। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा मेरी और सना की तरह कि मतलब हमें व्हाइट लाइट्स पसंद है, जो व्हाइट आजकल की जो सीलिंग लाइट्स होती हैं, जो नए मॉडर्न हिसाब से चल रही हैं, जो ऊपर से जो है ना डाउन लाइट्स होती हैं, वो व्हाइट कलर की हो तो बहुत अच्छा लगता है घर में। हर वक्त जो है ना एक एनर्जी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। येलो जो है ना आपकी लाइफ में काफी डलनेस कर देता है, और यहाँ पे जो ग्रे दीवारें है ना ये उसको 4 चांद लगा देती है, मतलब डलनेस को। और हर वक्त बंदा जो है ना एक अजीब से मूड के अंदर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है, सना को भी ऐसा लगता है, पता नहीं कि इस घर में भी छोटी मोटी शायद ऐसी कोई नेगेटिव पावर्स थी, तो पता नहीं, आई डोंट नो। अभी हम लोग इस चीज को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी में होती हैं। हमारे बड़े बूढ़े बताया करते थे कि यार जब नया घर लो, चाहे इवन पाकिस्तान के अंदर हम लोग नया घर लेते थे या जो भी, मतलब घर लेते नहीं थे, खरीदते नहीं थे, मतलब किराए के ऊपर जाते थे, या बहुत सारे लोग अभी भी किराए पे जाते हैं, तो सबसे पहले वो कुरान खानी करवाते हैं उस घर में, चाहे वो किराए का घर ही क्यों ना हो। तो उसके बाद पहले कुरान खानी होती है, फिर सामान वामान रखा जाता है। बट बाहर के मुल्कों में आपको पता है ये सब कुछ नहीं हम लोग फॉलो करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जबकि करना चाहिए कि एक आके एक सिपारा ही पढ़ लें हम लोग और ये सारी चीजें कर लें। बट दीन से बहुत दूर हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली बाहर के मुल्कों में आके, और जो है वो दुनियावी प्रैक्टिकल बातों से बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। बस क्या कहें, अब ये इट इज व्हाट इट इज, जो भी है। बट अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, तो अगर बुरा मानो तो आप मानते ना, कोई मसला नहीं है, बट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाता है यार, बट ये कि कोशिश करना चाहिए। अब नेक्स्ट मेरी कोशिश ये होगी, बात ये कि बंदा अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है और चीजें करता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि यार अब मैं जो भी घर लूं इंशाल्लाह उसमें कोई ना कोई ऐसी जो है ना कुरान की महफिल रख लूं, चाहे मैं और सना ही बैठ के उसमें सिपारा पढ़ लें, और उसके बाद फिर आगे जो है ना उस घर की बेहतर शुरुआत करें। बाकी ये कमरा भी मैंने खाली कर दिया ऑलमोस्ट। देखो बस यहाँ पे अब ये छोटा मोटा सामान है, मैंने बता दिया था उनको कि भाई हर चीज तो हम डेफिनेटली हटा नहीं सकते घर में से, तो कुछ ना कुछ तो सामान आपको दिखेगा ही डेफिनेटली। तो बाकी ये है कि अब कारपेट क्लीनिंग जो है वो ड्यू है, हम एक प्रोफेशनल क्लीनर हायर करेंगे यहाँ पे, तो तकरीबन $80 से $100 कॉस्ट करेगा। वो दोनों कमरों की सफाई कर देगा, ये हॉलवे भी साफ कर देगा, स्टेयर केस भी साफ कर देगा, दो। तो ऑलमोस्ट मुझे $100 का कोड मिल रहा है फेसबुक से। तो देखते हैं कि क्या करना है आगे का, और जैसे ही जब हम जा रहे होंगे तो तब एक ही दिन पहले साफ करवाएंगे, ताकि जो है ना कारपेट गंदा ना हो। I'll say it in 100 ways. Please believe me when I say I'm sorry. There I go making yet another mistake. 1 hour later. ये देखो ख्वातीनो हजरात, ऊपर का घर मैंने साफ कर दिया है, ये कारपेट भी मैंने सारा साफ कर दिया है, बाथरूम मैंने साफ कर दिया है। अब सिर्फ मोपिंग शॉपिंग करनी है, वो मैं बाद में कर लूंगा, थोड़ी देर बाद, 1 आध घंटे बाद कर लूंगा, क्योंकि फिर वो
अच्छा है, फ्रेशनेस रहती है, खुशबू आ जाती है। ये हॉलवे हमारा, ये भी साफ कर दिया है, ये वाला कमरा पूरा साफ कर दिया है ऑफ। और ये वॉशरूम वगैरह भी पूरा जो है ना, टॉयलेट साफ है, क्लीन है, जबरदस्त है, क्लियर है। यहाँ से खिड़कियां वगैरह भी हमने साफ कर दी हैं सारी, दरवाजे भी सब साफ कर दिए। तो अब देखते हैं नीचे चल के कि बेगम ने किस तरह की सफाई की। ये देखो स्टेयर केस भी मैंने सारा साफ कर दिया है, और बाकी तो कारपेट जब क्लीनिंग होगी तो उसके बाद ऑब्वियसली ज्यादा बेटर हो जाएगा। और ये देखो घर की गेम कुछ ऐसी हो गई है, टीवी यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, वैसे बेगम ने सब कुछ साफ कर दिया। ये नहीं उठाया भाई बेगम ने। एनीवे ये सब कुछ यहाँ पे कर दिया। देखो ये देखो यहाँ पे जो है वो, ये कितना गंदा उस वक्त हो रहा था, तो अब ये बेगम ने सारा कुछ साफ कर दिया। तो हम लोग ये करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर और नीचे का घर। ऊपर का घर और बाथरूम वगैरह मैं साफ करता हूँ, कमरे जितनी भी चीजें हो गई, लॉन्ड्री हो गई, अलमारियां हो गई, सब समेटना होता है वो मैं साफ करता हूँ। बाकी ये जो चीजें होती हैं, ये सारा किचन, ये ड्राइंग एरिया, ये लिविंग एरिया जितना भी होता है, ये सब सना साफ करती है। फ्रिज वगैरह ये वो सब चीजें देखो, ये एकदम चमकती हो गई यहाँ पे कुछ। एक आध दफा आई थिंक ये सब इसने हाथ मार दिया सारा। और ये गेम हो गया, ये फ्लोर वगैरह भी सब साफ हो गया, अब बस मोपिंग बाकी है। तो वो मोपिंग हम लोग जो है वो बाद में देंगे, जैसे मैंने बताया आपको। ये देखो भाई यहाँ पे पहले कैसे गंदा लग रहा था ना, अब देखो कितना क्लीन क्लीन लग रहा है। वाह भाई वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह कह देना। सो खवातीनो हजरात, गेम कुछ इस तरह है कि यार अब ये क्लीनिंग वगैरह तो हो गई है, और बहुत दफा हमने क्लीन किया है, तो हम लोग तो क्लीनर बन चुके हैं। नहीं वैसे दूसरों के घर साफ करने में थोड़ा एक हिचकिचाहट होती है, ऑब्वियसली आपको भी होती होगी। अपने घर की तो खैर क्या ही बात होती है। तो मैं आपको सुना रहा था एक कहानी, और वो कहानी ये कि जो है वो नेगेटिविटी की। नेगेटिविटी से मुराद कि घरों में भी नेगेटिविटी होती है। जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको अपने बचपन की, कि मेरे बचपन में एक हम लोग एक घर में रहा करते थे। वहां पे जो है ना वो साया था 3 औरतों का, और वो हमें एक पीर साहब थे, उन्होंने बताया ये स्टोरी। और मेरे अब्बू को जो है ना एक औरतें 3 जो है ना नजर आती थी, और वो ठीक ठाक उनको तंग करती थी। ये वजह की जो है ना लड़ाइयां हो जाती थी, और पता नहीं क्या क्या होता था, वल्लाह आलम। सो एनीवे एक दिन जो है वो क्या हुआ कि हमारे जो नल थे, जो पानी के नल होते हैं, उसमें से जो है ना लाल लाल जो है वो पानी आने लगा, मतलब खून जैसा आने लगा। और मेरी खाला भी देखती है कभी कभी व्लॉग। तो एक दफा वो गई तो वो शीशे के सामने खड़ी हुई थी, तो वो शीशा टूट गया। और उसके बाद फिर मामू के साथ भी मेरे बहुत सारी चीजें हुई, और मेरे खाला मामू इस चीज को इंडोर्स करेंगे कि ये गेम था। अन्ना नानी का घर वो बिल्कुल बराबर में था, वॉल लगी हुई थी साथ में। तो हम लोग वहां पे, मतलब हम लोग, मैं अपनी पुप्पो गया हुआ था अपने बहन भाइयों के साथ, अम्मी अब्बू के साथ। तो मेरे जो अम्मी के नाना थे ना, वो भी उनके साथ रहा करते थे, नानी के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार, मेरी नानी को कहा कि भाई निगार को बोला करो, मेरी अम्मी का नाम निगार था, तो उनका इंतकाल हो चुका है 2016 में सिडनी के अंदर। एक दफा फातिहा पढ़ लेना। तो उनको बोला मेरी नानी को कि मेरी अम्मी को बता देना कि भाई तुम्हारे बच्चे जो है ना, अशर शारिक रबिया, तीनों हमारा नाम है, तो वो जो है ना दीवारों पे भागते फिर रहे थे, और ये खतरनाक है, मतलब उनको गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, और कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया। तो मेरी नानी ने बताया कि वो लोग तो घर में मौजूद ही नहीं है। अच्छा, वो लोग तो अपनी पुप्पो किया गए हुए बाहर। तो आपने मतलब किस बच्चों को देख लिया। तो यानी मैं ये बता रहा हूँ कि ये गेम होता है, घरों के अंदर भी नेगेटिविटी भी होती है, जिन्नात का साया भी होता है। मुझे नहीं पता कि क्या पता मेरे घर में कैलगरी में कोई ऐसा बड़ा जिन आ गया हो जो मुझसे भी बड़ा दिखता हो या फिर हो, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं वैसे मजाक की बात नहीं है, मजाक ना ही लो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जैसे इंसान होते हैं उनके साथ साथ ही जिन्नात भी होते हैं। तो क्या पता कोई बात ऐसी कोई वो हो जाए, अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और आप लोग को भी। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई गेम में हुआ हो या कुछ हो, तो मुझे asharsanaVlogs@gmail के ऊपर शेयर करना। जो भी स्टोरी होगी मैं कोशिश करूंगा कि उसके आपको रिस्पॉन्स वीडियो के थ्रू दूं, तो मजा आएगा फिर आप लोग की स्टोरी जानने में भी। अगर बाहर की हो तो और ज्यादा आएगा मजा, जैसे कि कनाडा की हो गई, यूएसए की हो गई, यूके की हो गई, पाकिस्तान की हो गई। पाकिस्तान में तो ये सब मंजन चलते ही रहते हैं, अभी काला जादू भी तो करवा लेते हैं पाकिस्तान में लोग। एनीवे, तो खैर वो वहां लंबी कहानी हो जाएगी, दूर तक चले जाऊंगा। तो मैंने सोचा आपको ये घर वर का भी दिखा देता हूँ, और अपनी कुछ स्टोरी भी शेयर कर लेता हूँ। सो गाइस, गेम ये है कि घर तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन कर दिया है, मैंने और सना ने, दोनों ने मिल मिला के। तो चक्कर ये होता है कि जब इंस्पेक्शन होता है, मतलब जब शोइंग होती है, यहाँ पे जो है ना इंस्पेक्शन को शोइंग कहा जाता है। तो एजेंट जो होता है वो जो बायर होता है, पोटेंशियल बायर, उसको लेकर आता है यहाँ पे। अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स हो जाता है इनका एजेंट्स के साथ, क्योंकि ये घर रेंट पे नहीं जा रहा। तो अब ये शोइंग वगैरह का सब ये चक्कर चलता है, मंजन चलता है, सब कुछ होता है। एनीवे, बात ये है कि ये सब कुछ हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 1 घंटे यहाँ से घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर की चाबी हमारे लगाई हुई होती है उन्होंने बाहर, और वो जब एजेंट होता है आता है तो वो अपनी निगरानी में घर को दिखा देता है। सो होपफुली आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है बाहर के मुल्कों का। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अगर चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर 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 किया करो। बेगम साहिबा यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ भाई, सब कुछ क्लीन है, सब कुछ रेडी टू गो है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही हो गया ऑन टाइम। हर दफा जब भी व्यूइंग का टाइम होता है ना, उससे कोई 15-20 मिनट पहले हम लोग घर से बाहर निकल
निकल जाते हैं। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं घर पे अकेली थी और अशर गए हुए थे और तब व्यूइंग थी, तो फिर मैं ना बिल्कुल ऑन टाइम निकली हूँ। तो जब अशर नहीं होते ना तो मैं थोड़ा सा टाइम जो है बिल्कुल बारीक, बिल्कुल गैप्स नहीं होते बिल्कुल टाइम में। कि आपको पता है कि जो है वो मर्द जो है वो बड़े टाइम के पक्के होते हैं, औरतें थोड़ी सुस्त होती हैं यार। तो खैर एनीवे बात ये कि कमेंट्स के लिए तुम लोग अशर से ना वीलॉग्स नहीं होती है, बस बहुत सारे काम होते हैं हमें, इसलिए बस लोग गए थे बस सुस्ते। तो एनीवे कमेंट्स के लिए तुम लोग अशर सना vlogs@gmail के ऊपर जाके कमेंट्स कर सकते हो। जो भी तुम्हारी जो है ना कमेंट्स होंगे सर आंखों के ऊपर, जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली जबरदस्त धमाकेदार मूविंग की वीडियो के साथ, और जो है वो एक और भी जबरदस्त सा सरप्राइज आने वाला है, शायद तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ख्वाबों में, जो इंशाल्लाह अशर सना व्लॉग्स वाले तुम लोगों को सरप्राइज देने वाले हैं इंशाल्लाह 3-4 वीडियो के बाद आई थिंक। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब टाटा बाय बाय। When I say